कि जनाब जब से जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच किया है तब से वो भारत को बहुत धमकियां दे रहे हैं। आपने कहा अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम ना होता तो क्या पाकिस्तान का यही रवैया होता? तो मेरा उस पर सवाल यह था कि अगर भारत के पास न्यूक्लियर बम होता तो क्या, और पाकिस्तान के पास ना होता तो क्या भारत का यही रवैया होता? इसमें अगर आप बोलें कि पाकिस्तानियों ने खून पसीना अपना बहाया हलाल की, ना ना ना, ये सब लोन, एड, भीख, ज़कात, ये सब चल रहा है पाकिस्तान में। 25 करोड़ का मुल्क है, कोई एक होगा जो बड़ा तीर मार रहा है ग्लोबल स्टेज में? पाकिस्तान की एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन के नाम से पता नहीं 78 साल से पैसा खा रहे हैं। तो वो सारा टाइम दहशतगर्दी की जंग कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि ये दहशतगर्दी की जंग नहीं है, ये कश्मीरियों के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। वो कश्मीरी जब लड़ते हैं तो उनको ये दहशतगर्द कहते हैं। आप उन लोगों को जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो कि हमारी हुक्मरानी को मानो। वो एक आजाद खुद मुख्तार रियासत की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं दहशतगर्द है। हल करें मसले को, और ये पाकिस्तान शुरू से कह रहा है कि इस मसले को अगर आपने हल ना किया तो लड़ाई देखें, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई किसके बीच में है? कश्मीर के ऊपर ही है ना, और तो कोई नहीं है। बाकी बॉर्डर इश्यूज हैं वो तो चलते रहेंगे। तो इसको हल करें। अब इंडिया कहता है ये हमारा इंटरनल मसला है, पाकिस्तान कहता है इंटरनल नहीं है। तो ये एक लड़ाई है जो खत्म नहीं होनी। मैं आपको बात बताऊं, ये लड़ाई खत्म नहीं होनी। दिस इज गोइंग ऑन, इट विल कंटिन्यू। नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि अब कुछ भी होगा तो पाकिस्तान पर जो है वो हमला होगा। अब बात पता क्या है कि कुछ भी होगा तो हुआ तो कुछ नहीं वहां पर। तो फिर जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भी ये बात क्यों की जा रही है कि अभी जो है वो एक दिन पहले अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो की कॉल आई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। अब वो जो बात की गई तो सबके जो हैं नजरें पाकिस्तान की तरफ हो गई कि जी पाकिस्तान को ये वाली कॉल क्यों आई है या शहबाज शरीफ को ये वाली कॉल क्यों गई। तो इंडियन चैनल्स में देख रही थी, उनकी तरफ से एक ये भी स्टैंड देखने को मिला कि पाकिस्तान को जो है ये कहा गया है या ये धमकी दी गई है कि ईरान का साथ नहीं देना, या ईरान जो है वो किसी भी किस्म का अगर वहां पर एक बार फिर कोई न्यूक्लियर बनाने की तैयारी की गई या न्यूक्लियर बनाया गया तो उसको नहीं छोड़ेंगे हम। और ये जो है इसी तरह की कोई बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी की गई है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से कश्मीर इशू पर विवाद होता रहा है और यह इंडिया इसे इंटरनल मामला मानता है, मगर पाकिस्तान इस पे मध्यस्थता की वकालत करता है और अमेरिका को इसके लिए राजी करता है। लेकिन भारत इसका शुरू से कड़ा विरोध करता आया है और इसे आपसी सहमति से ही हल करने पर पुरजोर कोशिश करती है। भारत ने एक तरफा अमेरिका की मध्यस्थता को नकार दिया है, लेकिन पाकिस्तान बार बार इसमें चाइना और अमेरिका को लाता है, जिससे भारत ने एक सिरे से खारिज कर दिया। अब पाकिस्तान को हर हाल में इंडिया के सामने झुकने को मजबूर होना पड़ रहा है। लौट कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब भारत से रास्ता हल करने। तो इंडियन मीडिया जो है वो इस हवाले से सारा दिन कमेंट्री कर रहा है और एक ही चीज कह रहा है, एक ही चीज ये कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अब मामलात को किसी और तरफ लेके जाना चाहता है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो बहुत सख्त स्टेटमेंट दे रहे हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस चीज़ को शायद समझ नहीं रहे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक टेंशन सी है हर तरफ से। और वो इंडिया की जो जितनी भी पॉलिटिकल क्लास ने तो अभी खैर नहीं बोलना शुरू किया, लेकिन मीडिया ने इसके ऊपर काफ़ी कमेंट किए हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये क्या वजह है या व्हाई इज़ दिस सो कि इस तरह जो है वो सारा कुछ सो ये चीज़ जो है इसको हमें इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो क्यों इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? ये थोड़ा सा मैं आपको ये क्लिप सुनाना चाहता हूँ, जिस क्लिप के अंदर वो जिसे कहते हैं ना एक अपनी नेवी के ऑफिसर से बात करते हुए ये सारी सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो कश्मीर के लोगों के लिए क्या बात कर रहे हैं ये जरा सुनिएगा और इंडिया को क्या कह रहे हैं इसको मैं कमेंट करना चाहता हूँ। We can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance. पहली बात, लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, दो बातें हैं। पुराना है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, डिस्प्यूट है दोनों मुल्कों का, इसको हम इसमें कश्मीर के साथ हैं। और वो जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर जिसे कहते हैं ना तेजी से बात की है। पहले भी जब फौजियों से बात की, आर्मी ऑफिसर्स की हुआ तब भी, अभी भी, फिर वो जो डियास्पोरा से खिताब किया उसमें भी, और उसके बाद उन्होंने इंडियंस ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये जो पहलगाम का वाकया हो गया। बहरहाल ये पाकिस्तान की फौज की ये कंसिस्टेंट है, ये कोई पहला आर्मी चीफ नहीं है ये जिसने बात की है, लेकिन फिर भी सुने आगे। With the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir, what India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavor, वो कहते हैं जिसको टेररिज्म कह रहे हैं ये लेजिटिमेट स्ट्रगल है एज पर द इंटरनेशनल कन्वेंशंस।
सो वो कह रहे हैं कि हम ये जो लोग कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं आपके साथ, इसको हम टेररिज्म नहीं कहते, ना ही ये टेररिज्म है। सो इट मीन्स कि वो जनासम मुनीर कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली, वो आगे उन्होंने बात की है। सो लेकिन हम वो कहते हैं कि वो जो मर्जी करते रहें, हम उनको मिलिटरीली सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल सपोर्ट देंगे, लेकिन उनका जो वहां पे लड़ना है, उनका भारतीय हुकूमत से जो राइट्स मांगना है, दैट इज समथिंग वेरी लीगल, दैट ये उन्होंने कहा, ठीक है ना। ये मैं फिर अगर आप चाहे कहें तो मैं सुना सकता हूं। Terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution have made it more relevant and pronounced through their own actions. As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they planned, and Allah planned, and Allah is the best of the planners. The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir सो वो कह रहे हैं कि एक प्लानिंग वो करते हैं, एक प्लानिंग अल्लाह करता है, और अल्लाह सबसे अच्छी प्लानिंग करता है। दिस इज व्हाट बेसिकली दी इंडियन गवर्नमेंट को वो ये बता रहे हैं कि भाईजान आप इस चीज़ में ना पड़ें, ये प्लानिंग जो वो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन हमारे साथ खुदा है, हमारे साथ गॉड है, और वो हमारे लिए प्लानिंग करेगा, वो हमारा ख्याल रखेगा। और दैट इज व्हाट इट मीन्स कि आपके पास खुदा नहीं है या आपके पास अल्लाह नहीं है, बिकॉज हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की ये जो पोजीशन है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग। मेरी असेसमेंट इसमें ये सुनिएगा। issue, regional peace will forever remain elusive with perpetual danger of conflict in South Asia. I pay tribute. मतलब ये है कि कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तो देयर इज अ परपेचुअल डेंजर है, कॉन्फ्लिक्ट ये खत्म नहीं होगा। अगर कोई ये कहता है कि जी हम कॉन्फ्लिक्ट खत्म, वो क्योंकि डेंजर तो वो कहते हैं है, आपने मसले को हल नहीं किया। जब आपने मसले को हल नहीं किया तो फिर चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? चीज़ें कैसे बेहतर होंगी जब आपने मसले को हल ही नहीं किया? समझ रहे हैं आप बात? सो आप मसले को हल करें ताकि चीज़ें जो है वो बेहतर हों। आप मसले को हल करें, और सो ये चीज़ जो है वो दैट इज समथिंग जिसको बहुत सारे लोग जो है वो जारी बात है स्टडी करेंगे कि ये इसको हल करें मसले को। और ये पाकिस्तान शुरू से कह रहा है कि इस मसले को अगर आपने हल ना किया तो लड़ाई देखें, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई किसके बीच में है? कश्मीर के ऊपर ही है ना, और तो कोई नहीं है। बाकी बॉर्डर इश्यूज हैं वो तो चलते रहेंगे। सो इसको हल करें। अब इंडिया कहता है ये हमारा इंटरनल मसला है, पाकिस्तान कहता है इंटरनल नहीं है। तो ये एक लड़ाई है जो खत्म नहीं होनी। मैं आपको बात बताऊं, ये लड़ाई खत्म नहीं होनी। दिस इज गोइंग ऑन, इट विल कंटिन्यू। To the Shuhada of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and to those who continue to struggle for the right of self-determination, their valor and perseverance will never be diminished by the brutal and oppressive occupying regime. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, while the enemies of Pakistan continue unabated efforts to stall our destined rise. Our journey to glory. तो इस तरीके से भारत और पाक के बीच में शुरू से कश्मीर मसला रहा है, और भारत जब जब भी कश्मीर मसला को हल करने की बात की है तब तक पाकिस्तान किसी दूसरे देश को मध्यस्थ बनाना चाहा है। इस बार भी पाकिस्तान ने ऐसा ही कुछ किया और अमेरिका को मध्यस्थता या चीन की मध्यस्थता की बात किया। भारत ने जब अपने देश में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान से जाँच करने को कहा तो पाकिस्तान ने किसी विदेशी संस्था से जाँच करने की बात कही, और भारत इस तरीके से एक सिरे से इसे नकार दिया। किसी भी मध्यस्थता को भारत शुरू से नकारता रहा और इसे आपसी समझौते से ही हल करने की बात करता रहा है। पाकिस्तान को एक बार फिर डर सता रहा है कि कहीं भारत हम पर हमला न कर दे, क्योंकि लंबे समय से पाकिस्तान और भारत के बीच का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऑपरेशन 2.0 ऑपरेशन सिंधु चलने डर हमेशा पाकिस्तान को रहता है कि कहीं भारत अभी तक पानी के बारे में भारत और पाकिस्तान में तनाव उच्च स्तर पर है, और आने वाले समय में क्या पानी को लेकर और विवाद गहराएगा, इसको लेकर पाकिस्तान में अटकलों का दौर तेज है, और उसके मीडिया और हुक्मरानों के बीच में लगातार यह चर्चाओं का माहौल बना हुआ है कि भारत अगर हम पर फिर से हमला किया तो क्या हम उस हमले से इस बार अपने को बचा सकेंगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़कर सैनिक कार्रवाई की, वैसे तो पाकिस्तान की खिल्लियां पूरे वर्ल्ड में उड़ रही हैं। पाकिस्तान हमेशा परमाणु हथियारों का दम भरता है, लेकिन भारत ने बिना किसी परवाह किए पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर उस पर वार किया और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम किया। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से सीजफायर के लिए इंडिया से निवेदन किया, उससे पाकिस्तान की जगहसाई उसके न केवल देश में बल्कि अब वर्ल्ड मीडिया में भी हो रही है। भारत ने अपना स्टैंड शुरू से क्लियर रखा और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इस बार भी भारत ने जिस तरीके से अपने तेवर बनाकर रखे हैं कि पाकिस्तान का माहौल डर के साए में रहता है। तो इस तरीके की ताज़ा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर मिलते हैं।